अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे मोरिना का PF1 इन्फेंट मिल्क पाउडर के हवाले से। सबसे पहले तो ये आप जान लें कि जो मदर मिल्क है या जो नेचुरल मिल्क है वो सबसे बेस्ट मिल्क है। सबसे जो दुनिया का जो बेस्ट मिल्क है वो बेस्ट मिल्क ही है जो कुदरती तौर पे पाया जाता है। और जो है अगर माएँ जो हैं अपने बच्चों को किसी वजह से जो है वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिला सकती या ब्रेस्ट मिल्क नहीं बनता तो वो जो है वो अक्सर जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं या डॉक्टर जो है रिकमेंड करता है कि आप उन्हें जो है वो मोरिना का या लैक्टोजेन मिल्क जो है वो लगा दें। अब मोरिना का BF1 जो मिल्क पाउडर है ये इस चीज़ को आप जहन में रख लें कि जो बाहर रिसर्च हुई थी उसमें ये कहा गया था कि जो बच्चे जो बहुत छोटे हैं या जो 6 महीने से ज़्यादा छोटे हैं उनको जो है वो मोरिना का बिल्कुल ना लगाया जाए। अब मोरिना का बिल्कुल ना लगाने की वजह जो है वो ये है कि मोरिना के अंदर जो होता है जो आयोडीन की जो रेंज है वो थोड़ी कंट्रारी कर रही है। जो रिकमेंडेड डोज है बेबीज़ में जो आयोडीन की वो 110 माइक्रोग्राम है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इरिवर्सिबल डेवलपमेंट कर दे बच्चों की ग्रोथ के। तो और बच्चों में जो है वो लेटर ऑन जो थायराइड हार्मोन है उसकी कमी कर दे या तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि मोरिना का जो है वो 6 माह से जो छोटे बच्चे हैं उनको रिकमेंड ना किया जाए। होप सो कि मोरिना ने अपनी जो रिसर्च और डेवलपमेंट जो उनका सेंटर है उसने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया होगा और इसका जो है मुकम्मल सदबाप किया होगा। अब आते हैं मोरिना का BF1 के हवाले से। तो मोरिना का BF1 जो है वो आपके बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेल्दियर बनाता है। मोरिना का BF1 जो है वो एक कह लें कि बेस्ट मिल्क है, एक इन्फेंट पाउडर है जिसके अंदर शामिल है वाइटामिन्स मिनरल्स और बच्चों की ग्रोथ के लिए न्यूक्लियोटाइड्स या DHA जो है वो मौजूद है जो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब मोरिना में भी काफ़ी स्टेजेस हैं। मोरिना का BF1 है, मोरिना का BF2 है और मोरिना का BF3 है। तो जो मोरिना का BF1 है वो 0 to 6 मंथ्स जो बेबी है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मोरिना का BF1। अब मोरिना को जो है प्रिपरेशन का जो है बहुत बड़ा मसला है कि अक्सर के इसको जो है वो प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो मोरिना को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो आपका फीडर है या जो आपका बर्तन है वो सबसे पहले स्टीराइल हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है जो बर्तन है उसको बॉइलिंग वाटर से धो लें या उबलते हुए पानी से। जो धोने का जो फ़ायदा वो ये होगा कि जम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक किल हो जाएंगे। और जब आप मेक श्योर कर लें कि जो भी आपका जो फीडर है या जो भी आपका बर्तन है वो अच्छी तरीके से स्टीराइल हो जाता है तो तब आपने प्रिपेयर करना है मोरिना का इन्फेंट मिल्क पाउडर। अब मोरिना का इन्फेंट मिल्क पाउडर आप जानते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो तीसरे दिन में वो ज़्यादातर ड्रिंक करता है 30 ml, फिर पहले हफ्ते के अंदर जो है वो ड्रिंक करता है 60 ml और फिर ग्रेजुअली जो वो बड़ा होता रहता है तो वो जो है जो कंजप्शन होती है वो उसकी मिल्क की बढ़ जाती है। तो इसको आपने जो है सबसे पहले जो है आपने जो इसका जो मोरिना का BF1 है जो सील टिन है आपने इसको खोलना है, ओपन करना है और उसके बाद आपने जो 1 स्पून है वो आपने 1 ओंस के अंदर डालना है। अब सबसे ज़्यादा जो मसला ये है कि 1 ओंस क्या है, तो 1 ओंस 30 इज़ इक्वलेंट होता है 30 ml के, यानी आपने 30 ml जो है वो पानी के अंदर अक्सर औकात अब तो फीडर्स के अंदर भी पेमाइश लगी होती है। आपने 30 ml वाटर डालना है और उसके अंदर मोरिना का मिल्क पाउडर डालना है। ठीक है, 30 ml आपने जो है वाटर लिया और 1 टेबलस्पून जो है वो आपने मोरिना का BF1 लिया और जो टिन का जो ढक्कन है उसको आपने मुकम्मल तौर पे कवर कर देना है। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि ढक्कन जो है वो ओपन ही छोड़ दें। ठीक है, ढक्कन को जो आपने टाइटली बंद करना है और ये बात आप याद रखें कि हफ्ते के अंदर आप इसको जो है वो कंज्यूम कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बाहर से जो है कि ये दूध जो है वो ख़राब हो जाए और एक बार जो है इसकी अगर सील जो है वो ओपन हो जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ये दूध जो है आपका ख़राब हो जाए।
तो मोरिना का BF1 जो है वो बेस्ट जो है वो पाउडर है। फिर उसके बाद इसका जो वाटर प्रिपरेशन है वो भी थोड़ी यूनिक है। आपने जो भी पानी दूध के अंदर डालना है उस पानी को आपने पहले बॉयल करना है। पानी को जैसे आप बॉयल करेंगे फिर आपने थोड़ी देर के लिए उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है नीम गर्म हालत में, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने उसको पाउडर को जो है वो अंदर डालना है और पाउडर जो है वो अच्छी तरीके से आपने बहुत ही अच्छी तरीके से वेल स्टिर कर लेना है। और अब पाउडर को जैसे ही आप मिक्स करेंगे मिल्क पाउडर के अंदर तो आप देखेंगे कि एक झाग सी बन जाएगी। तो आपने इस चीज़ को श्योर करना है कि जब भी एक झाग सी बन जाए तो ये वाला जो मिल्क है आपने बच्चे को नहीं देना, उस झाग को नीचे बैठने दें। यानी वो जो मिल्क है उसको जो है ना यूनिफॉर्मली पूरा डिस्ट्रीब्यूट होने दें और जो है वो झाग को ख़त्म होने दें। अगर आप झाग वाला पाउडर जो है, झाग वाला जो दूध है वो आप बच्चे को देंगे तो बहुत चांसेस है कि उसके डाइजेशन का मसला हो, उसको डायरिया हो सकता है, उसको हज़म नहीं हो सकता, ठीक है, उसको गैस बनाता है। तो आपने जो है उसको बैठने देना है, सेटल होने देना है। तो बस ये कुछ एहतियातें हैं कि सबसे पहले जो है आपने जो बर्तन यूज़ करना है वो साफ़ हो, फिर उसके बाद जो आपने पानी यूज़ करना है वो बिल्कुल स्टेराइल हो, ठीक है, और नीम गर्म हालत में हो और उसको थोड़ा सा टच करके देख लेंगे आया कि वो जो पानी है वो बिल्कुल जो है वो ठंडा हुआ है कि नहीं हुआ, कि बच्चा जो है उसे आसानी से ज़ुबान लगा सकता है कि नहीं, ठीक है। और जो है आपने एंड पे कोशिश करनी है कि अगर जब आप पानी को और दूध को आपस में मिक्स कर लेते हैं तो झाग वाला ना हो। झाग वाला जो भी दूध होगा वो बच्चे को जो है वो गैस वगैरह बना सकता है। बाकी जो मोरिना का BF1 है वो 0 to 6 मंथ्स यानी पैदाइश से 6 माह के बच्चों को जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। और ज़्यादातर मोरिना का BF1 तभी इस्तेमाल किया जाता है जब दूसरा दूध जो है या नेचुरल मिल्क आप नहीं यूज़ कर सकते या कोई दूसरा जैसे लैक्टोजन वगैरह है वो नहीं सूटेबल हो रहा। अब जहाँ तक इसकी प्राइस की बात करते हैं तो पाकिस्तान में आजकल जो इसकी प्राइस है वो 1440 रुपये है। मोरिना का BF1 400 ग्राम की जो है प्राइस है। और जो फार्मेसीज़ हैं जो इर्द गिर्द के मेडिकल स्टोर्स हैं इनमें मोरिना का BF1 जो है वो इजीली अवेलेबल है और आपकी बच्चों की ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मोरिना का BF1। तो आपने वेल इसको प्रिपेयर करना है, फिर आपको ये देखना है कि बच्चों की क्या डोज़ है उस हिसाब से आपने देना है। जो बच्चा अगर जो पैदाइश से बच्चा होता है वो 30 ml यूज़ करता है और जो आगे ग्रेजुअली जो होता है बच्चे की कंजप्शन बढ़ती जाती है। और आपने 1 हफ़्ते के अंदर या 1 हफ़्ते की ड्यूरेशन के अंदर इसको यूज़ करना है मोरिना का BF1 को। और जो है बाद में आपने जो बच्चा जो है जैसे ही दूध जो है वो ख़त्म करे तो आप फीडर्स जो है वो जल्दी से स्टेराइल कर लें, क्योंकि जब बच्चे को अगली नीड होती है या दूध की ज़रूरत होती है वो बिल्कुल बेसब्रा हो जाता है। तो आपने जो है अगर आपके पास जो फीडर होंगे या जो इक्विपमेंट्स होंगे वो पहले से स्टेराइल होंगे तो ये आपको हेल्पफुल करेगा कि आप फौरी तौर पे जो है वो दूध बना दें। सो स्टे हेल्दी एंड फिट। और अगर आपने कुछ सवाल पूछना है मुझसे मोरिना का BF1 के हवाले से तो आप जो है नीचे वो कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।